सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और समुद्र मंथन की कथा का शिव से गहरा संबंध है। इसलिए सावन के महीने में समुद्र मंथन की कथा का पाठ करना तथा उसे सुनना और भगवान शिव की पूजा करना शुभ माना जाता है। समुद्र मंथन सावन महीने से जुड़ा एक पौराणिक कथा है, जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर को मथा था। इस मंथन से 14 रत्न निकले, जिसमें से एक विष भी था, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। आइए सुनते हैं समुद्र मंथन की कथा। एक बार देवताओं को दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण अपनी शक्ति और वैभव को खोना पड़ा। वे भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए। विष्णु जी ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी, ताकि अमृत निकालकर वे अमर हो सकें। देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर को मथने का फैसला किया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवताओं ने वासुकी नाग के एक छोर को पकड़ा, जबकि असुरों ने दूसरा छोर। मंथन के दौरान कई रत्न और अनेक वस्तुएं निकली, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। कालकूट वृक्ष। सबसे पहले कालकूट वृक्ष निकला, जिससे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। कामधेनु गाय। यह एक दिव्य गाय थी जो ऋषियों को दी गई। उच्छ्रवा घोड़ा। यह एक 7 सिर वाला सफेद घोड़ा था स्थापित किया। पारिजात पुष्प। यह एक दिव्य पुष्प था जो समुद्र मंथन से निकला था। शंख। यह एक पवित्र वाद्य यंत्र है जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। चंद्रमा। यह एक ग्रह है जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। धन्वंतरी। यह आयुर्वेदिक के जनक माने जाते हैं और वे अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। लक्ष्मी। समुद्र मंथन के अंत में देवी लक्ष्मी अमृत कलश के साथ प्रकट हुई। अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। समुद्र मंथन का महत्व यह है कि यह कथा हमें सिखाती है कि सहयोग और दृढ़ संकल्प से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि अमरता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और त्याग करने की आवश्यकता होती है।